साथियों, आपको मालूम है कि राहुल जी जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर चल रहे हैं आजकल। और कभी कभी तो बिल्कुल वो सही बोलते हैं, लेकिन हमने एक दो वीडियो में राहुल और कांग्रेस की पार्टी या सपा पार्टी या बसपा पार्टी के विषय में कहा कि जब तक ये पार्टियां तुष्टीकरण की नीति नहीं छोड़ेंगी तब तक इनका नेस्तनाबूद होना स्वाभाविक है। और राहुल गांधी, जिनका कि देश को आज़ादी के बाद से कांग्रेस का कितने सालों तक राज्य किया है, ये सब सर्वविदित है। और 2 पंचवर्षीय से जो है बीजेपी सरकार चल रही है और ज़्यादातर राहुल इस समय सही बातें कह रहे हैं, लेकिन उनकी जो तुष्टीकरण की नीति, मैं व्यक्तिगत तौर पर इस तुष्टीकरण से जो है कांग्रेस की विचारधारा से मैं असहमत हूँ। और यही असहमत मैं सपा से भी हूँ, और यही असहमत जो है बीएसपी से हूँ। इतना सब कुछ हो रहा है, देश के मुसलमान इस देश की जड़ें खोदने पर लगे हुए हैं और ये लोग तुष्टीकरण की नीति करते हैं। और अखिलेश से मैं इसी के साथ ही कहना चाहता हूं कि जब 52-53%, 54% बैकवर्ड है और एससी और एसटी 22-23% है, तो आपको ये सूद समाज समझ में नहीं आता कि हम 75, 76, 77% अकेले ही हैं, तो तुष्टीकरण की नीति खेलोगे तो तुष्टीकरण की नीति जो तुम्हारी है वो अब तुम्हारे जो है पीछे घूम जाएगी और तुम सपना ही देखते रहो। और ये मत सोचोगे नहीं अब हमारे साथ यादव है और मुसलमान है, और जितना जागरूक मुसलमान है वो सब मोदी जी के साथ है। और तमाम ऐसे एससी और एसटी लोगों में से हैं, वो जानते हैं कि बीजेपी जो है उनके हित की काम नहीं कर रही है, लेकिन वो मुसलमानों के साथ नहीं रहना चाहते, उनके खबीरपन को जान गए हैं। इस वजह से जिस पार्टी में तुष्टीकरण की नीति होगी वो उसमें नहीं रहेंगे, उसको वोट नहीं देंगे, भले वो बीजेपी को वोट दे दे। अब मायावती जितने तुम सवर्णों को वोट दे रही हो, सब तुम्हारी पार्टी छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं और तुम मंजीरा बजाना। अब आयरन लेडी थी ना, तो आयरन बना करके मंजीरा बजाना, और अब आप कुछ नहीं कर सकती। आपने देश का जो शेड्यूल कास्ट का, जो शूद्रों का नुकसान किया है, वो आने वाली पीढ़ियां इस बात को समझेंगी। हैं जब हम आपको तब से जानते हैं जब आपको मंच पर बोलना भी नहीं आता था, और उस पीरियड में लोग, तमाम ऐसे लोग जुड़ गए थे जो सरकारी नौकरियों में थे, आईएएस आईपीएस तक थे, और वो सब जो है वाम सिर्फ के कार्यकर्ता हो गए। और जब रिजाइन दे दिया तो पार्टी के काम करने दिन रात जोड़ दिए। ये पार्टी आसमान में ऐसे नहीं फहराई है, कोई हम लोगों से पूछे। तो आप करो तुष्टीकरण की नीति, आप हर सीट पर से पैसा बटोरने वाली नीति अपनाओ, खूब लो पार्टी के लिए खूब चंदा, और अगाहे बगाहे करके पूरी की पूरी पार्टी अपने भतीजों को सौंप दी। अच्छा किया तुमने सौंप दिया। अरे तुम कमा करके तैयार किया, इतनी मेहनत करके तैयार किया, क्या पार्टी वाले खाएं? क्यों खाएंगे पार्टी वाले? अरे अपने भाई भतीजों भौजाइयों को खिलाइए, अपने रिश्तेदारों को खिलाइए। आप देखो एमपी में तुम्हारा क्या होता है। खैर, अब हम चलते हैं राहुल की भारत यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर। आप जानते हैं मुरादाबाद के जो है एक चौराहे पर
मुरादाबाद के एक चौराहे पर जो है राहुल गांधी की जो है आम जनसभा हो रही थी। उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही। तो हम आपको बता दें, उन्होंने कहा 90% जनता की हिस्सेदारी नहीं तो सबका हिंदुस्तान कैसा, ये राहुल गांधी ने कहा। और ये सूद समाज के लिए सबसे अच्छी बात है। आप सभी जानते हैं कि तुम्हारा हिस्सा कहां पर है। तो राहुल गांधी ने बहुत अच्छी बात आवाज उठाई है, लेकिन समस्या यह है क्या तो आप जीत पाओगे? अरे तुष्टीकरण तो आपके लिए जहर बन चुका है। आपकी पार्टी में तुष्टीकरण गलता लग गया है। यानी 90%। और इसमें से उन्होंने बताया कि 50% पिछड़े, जबकि 52-53-54% है। राहुल जी आप ये सुनिए। और 15% अल्पसंख्यक। तुम पहले अल्पसंख्यक को ले आए। सिर्फ अल्पसंख्यक तुम्हारे नजरों में सिर्फ मुसलमान ही है। और 15% एससी और 10% आदिवासी, कुल मिलाकर के होते हैं 90। तो 90 की जब भागीदारी ने तो भारत कैसा कैसा हिंदुस्तान सबका। बहुत सही बात कही, क्योंकि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हिंदुस्तान सबका है। तो ये भी सही बात है कि राहुल जी आप अपनी जगह पर बहुत अच्छे हो, बहुत सही बात कही। हम लोगों क्या है, शूद्र समाज का क्या है, कौन सी भागीदारी हमारी है? कोई तो भागीदारी हमारी नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा हम ही लोग बीजेपी को सर पर कंधे उठाए पर घूमा करते हैं। मुरादाबाद के संभल चौराहे पर राहुल गांधी जो है एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। और जनसभा संबोधित करते हुए जो है अपने ये ओजस्वी विचार या अच्छे विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा अच्छी कंपनियों में ये शूद्र वर्ग समाज कहां है, ये 50% के ओबीसी लोग कहां हैं। उन्होंने कहा बड़ी कंपनियों, अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों में मालिकों की सूची 90% कहां है। यानी जो बड़ी कंपनियां हैं, अस्पताल हैं, स्कूल हैं, कॉलेजों में मालिकों की सूची में 90% कितने हैं आप बताइएगा। ये किसी की भागीदारी नहीं है। जब इन 90% लोगों की भागीदारी नहीं है तो इनका भारत कैसे, इनका देश कैसा? देश के बड़े एयरपोर्ट, बड़े बंदरगाह सब तुमने बेच लिए हैं। मनरेगा को कहते हुए कहा कि तुम ही सब लोग मनरेगा में हो। गरीब आदमी मनरेगा में है और बड़े लोग जो है कंपनियों में हैं। तुम जी रहे हो, वो जिला रहे हैं। क्या इस जनता का नाम मिलेगा? अग्निवीर योजना क्यों चलाई? यानी अग्निवीर तुमने 5 साल के चला दिया, क्या इसकी जरूरत थी? मैं भी कहता हूं, मैं इस पक्ष में हूं। देश में हर विभाग में जगहें कम है। सारा पैसा ही क्या ये सब जीडीपी की तरफ जा रहा है? देश का सारा पैसा जो है, जो आम लोगों को बंटना चाहिए, आम लोगों नौकरियों में जाना चाहिए, आम लोगों के हिस्से में जाना चाहिए था, तो जब सब सारी नौकरियां तुम चांटे जा रहे हो तो सब उसी का पैसा इकट्ठा होकर के जीडीपी का तो नहीं ऊपर दिखा रहे हो। अभी इस विषय में हम आपको बता दें, मैं गणितज्ञ नहीं हूं, मैं तो अपन अमूमन ये बात बता रहा हूं। हो सकता है ये बात सही भी हो, क्योंकि जितने हर विभाग में, जैसे रेलवे कर्मचारी अभी हड़ताल करने के कोई डेट रखा, मार्च में कोई डेट रखा है कि उन्होंने हड़ताल करेंगे। ऐसे हर विभाग में, अरे जहां 4 आदमी की जरूरत है वहां 1 आदमी, जहां 5 आदमी की जरूरत वहां 1 आदमी, वो भी संविदा पर सब भर रहे हो, तो सरकार का पैसा तो सब बच रहा है। होगा क्या? तो दोस्तों साथियों, 90% वाला का रास्ता तुमने बंद कर दिया है। भारत जोड़ो न्याय में प्रियंका ने योगी सरकार के बुलडोजर पर तंज कसा, जिसने 6 किसानों को जीप से कुचल डाला, उनके घर बुलडोजर से उड़ा दिए गए।
क्या कहा जाए इस विषय में। जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा। तो अब ये लाठी तो बीजेपी के हाथ में है, पूरी जनता जो है वो गरेरे घूम रहे हैं। शुद्ध समाज अपने हित अहित देख ही नहीं पा रहा है। सबसे ज्यादा यही पुजारी हैं, सबसे ज्यादा देवी देवताओं को यही मानते हैं, सबसे ज्यादा गंगा जी को यही मानते हैं, सबसे ज्यादा गौ माता को यही मानते हैं। इनको क्या मिल रहा है? शिव झुंझुना। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करेंगे लाइक शेयर कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।